नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अपने वो प्रश्न पढ़ रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो लगातार आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की क्लासें आपको लगातार मिल रही है। पीछे अपने इनकी 22 क्लासें पढ़ चुके हैं। आज अपने पढ़ेंगे 23 नंबर क्लास, जिसके अंदर अपना रसायन विज्ञान का टॉपिक रहेगा अधातुएं और उनके उपयोग। अधातुएं और उनके उपयोग, इनसे जितने भी प्रश्न पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। और इन प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है हमारे प्रताप क्लासेज पर आपको मिल रही है, जिसका जरूर आप फायदा उठाएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? बॉक्साइड, जिप्सम, चूना या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जिप्सम से बनता है। आगे देखिए, जिप्सम होता क्या है? जिप्सम यानी इसको हर सॉल्ट भी बोला जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 2H2O। यह एक तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहा जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है, जिसमें जल के भी 2 अणु रहते हैं। गर्म करने से जल के अणु निकल जाते हैं और यह अजल हो जाता है। आकृति में यह दानेदार संगमरमर सदृश होता है। आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न, इनमें से किसका प्रयोग एक संनेहक के रूप में किया जाता है? इनमें से आपको बताना है किसका प्रयोग संनेहक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड या हीरा। तो इनमें से जो ग्रेफाइट होता है उसका उपयोग संनेहक के रूप में किया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु खनिज है? इनमें से आपको बताना है कौन सा एक अधातु खनिज है? बॉक्साइड, जिप्सम, मैग्नीशियम या मैग्नीज। तो इनमें से जो जिप्सम है वो एक अधातु खनिज होता है। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न, उत्कृष्ट गैस से निष्क्रिय है क्योंकि? उत्कृष्ट गैस है जो निष्क्रिय होती है, यानी कोई क्रिया नहीं करती है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, या उनका आयनन विभव अधिक होता है, या उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो C नंबर ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो स्थायी होता है, और उनका जो आयनन विभव है वो क्या होता है? अधिक होता है। तो उपयुक्त दोनों ये कारण के कारण जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो निष्क्रिय होती है। तो उत्कृष्ट गैसें होती कौन कौन सी है? जैसे हीलियम होगी, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनॉन और जो रेंडोन होती है, ये सभी क्या होती है? उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत आती है, जिन्हें अक्रिय गैसें भी बोला जाता है। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न, हीरा किसका अपरूप होता है? जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन या सल्फर। तो जो हीरा होता है वो कार्बन का अपरूप होता है, जो प्रकृति में सबसे कठोर होता है। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? इसमें आपको बताना है कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर भी क्या रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इनमें से जो ब्रोमीन है वो एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर क्या रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। और धातु की बात करें तो धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो वो पारा धातु है जो कमरे के तापमान पर क्या रहती है? द्रव अवस्था में रहती है। आगे देखिए, हीरा कार्बन का एक रूप है। हीरा कार्बन का किस प्रकार का रूप है? क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, रासायनिक या क्षारीय। तो हीरा जो कार्बन का कौन सा अपरूप है? तो हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है। आगे देखिए, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उन पर लेपन किया जाता है। यानी लकड़ी की जो कोई भी वस्तुएं हैं उनको कीड़ों से बचाने के लिए उन पर किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। तो जो लकड़ी की वस्तुएं होती हैं उनको कीड़ों से बचाने के लिए उन पर सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है उसका लेपन किया जाता है। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न,
निम्न में अ धातु बताएं। इनमें से आपको बताना है कौन सी एक अ धातु है। Cu यानी कॉपर तांबा, Fe यानी फेरस लोहा, अप यानी फ्लोरीन, अन्य यानी सोडियम। तो इनमें से जो फ्लोरीन है, अप यानी फ्लोरीन जो है एक इनमें से एक है अ धातु है, बाकी क्या ये सभी धातुएं हैं। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। इनमें से बताना है आपको कौन सी एक अधातु तत्व है जिसके अंदर धात्विक चमक होती है। सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन या बोरोन। तो इनमें से जो आयोडीन होती है उसके अंदर एक धात्विक चमक होती है। आगे देखिए निम्न में से वह एक अधातु जो बिजली की अच्छी चालक है। इनमें से आपको बताना है कौन सी एक अधातु है जो बिजली की क्या होती है, यानी विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, पारा, आयोडीन या हीरा। तो इनमें से जो ए नंबर ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है, एक अधातु और जो बिजली का क्या होता है, सुचालक होता है। आगे देखिए कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सा समूह है जो आवर्त सारणी होती है उसके अंदर रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन जैसे गैसें होती है। क्षारीय धातु समूह है या शून्य समूह है या होलोजन समूह है या भूक्षारीय धातु समूह है। तो इनमें से जो शून्य समूह होता है और उसके अंदर जो भी तत्व शामिल होते हैं वो रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें इसके अंदर आती है। आगे देखिए ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 32, 64, 8 या 16। तो ऑक्सीजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 32। तो ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया, 32। आगे देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इसमें प्रयोग नहीं होता है। कार्बन, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होती है इसमें प्रयोग नहीं होता है। जो कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है उसका प्रयोग किस में नहीं होता है, तो रेफ्रिजरेटर, मिक्सर और चक्की, एयर कंडीशनर या पैकिंग सामग्री। तो इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है मिक्सर और चक्की। तो मिक्सर और चक्की के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है उसका प्रयोग नहीं होता है। आगे देखिए जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो गैस उत्पन्न करते हैं। जब एक जो जस्ते की जो धातु है उसके टुकड़े को अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर रखा जाए तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो इनमें से जो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो गैस उत्पन्न होती है जब एक जस्त धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सी निष्क्रिय गैस है जिसके बाहरी कक्ष में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम, आर्गन, नियोन या क्रिप्टॉन। तो इनमें से जो हीलियम गैस होती है उसके बाहरी कक्ष में केवल क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इनमें से आपको बताना है किसके समान होता है, क्षारीय मृदा धातुओं के, अक्रिय गैसों के या क्षारीय धातुओं के या होलोजन्स के। तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्षारीय जो धातुएं होती है उनके समान होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। इनमें से आपको बताना है कौन सी एक अधातु है, लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता या नाइट्रोजन। तो इनमें से जो नाइट्रोजन है वो क्या होती है, एक अधातु होती है, बाकी क्या होती है, सभी धातुएं होती है। आगे देखिए विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है। जो विरंजक चूर्ण होता है उसको जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरीन। तो विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर जो क्लोरीन गैस है वो निष्कासित होती है। आगे देखिए निम्नलिखित गैसों में से किस में एक तीखी गंध होती है।
इनमें से आपको बताना है कौन सी वो गैस है जिसके अंदर एक तीखी गंध हमें अनुभव होती है। अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो इनमें से जो अमोनिया गैस होती है उसके अंदर एक तीखी गंध होती है। आगे देखिए, निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग सकती है। यानी कौन सी एक अधातु है जिसे हवा में रखने पर वो आग पकड़ लेती है। सल्फर, यूरेनियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस। तो इनमें से जो फास्फोरस अधातु है यदि उसे हवा में रखा दिया जाए तो वो क्या है, आग पकड़ लेती है। आगे देखिए, माचिस की तिलियों में होता है सल्फर, मैग्नीशियम, फास्फोरस या पोटेशियम। तो जो माचिस की तिलियां होती है उनके अंदर क्या होता है, फास्फोरस होता है। आगे देखिए, किस गैस का उपयोग चिप्स की ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। इनमें से आपको बताना है कौन सी गैस है जिसका उपयोग चिप्स के पैकेट में यानी उनको चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। H2, N2, Cl2 या O2। यानी इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है N2 यानी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए उसके अंदर किया जाता है। आगे देखिए, अधातुओं का व्यापक उपयोग किस में होता है। यानी अधातुएं होती हैं उनका उपयोग अधिक किस में होता है। जल, कवथनेत्र या बॉयलर में, या खाद में, या हवाई जहाज में, या मशीनरी यंत्र निर्माण में। तो जो अधातुएं होती हैं उनका अधिकतर उपयोग किस में होता है, खाद बनाने में होता है। आगे देखिए, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा होता है। प्याज काटते समय आंखों में हमारी क्या है, जलन होती है। तो वो किस यौगिक के कारण होती है। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर या हाइड्रोजन। तो प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा होना, उसके अंदर जो यौगिक होता है वो क्या होता है, सल्फर होता है। आगे देखिए, निम्न में से एक कार्बन का एक रूप नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सा एक कार्बन का रूप नहीं है। हीरा, सिलिकॉन, फुलरिन या ग्राफीन। तो इनमें से जो सिलिकॉन है वो क्या है, कार्बन का एक रूप नहीं है। बाकी हीरा, फुलरिन और ग्राफीन ये कार्बन के एक रूप होते हैं। आगे देखिए, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किस में किया जाता है। बहुमूल्य कठोर धातु या वस्तु को काटने में, या कांच के उत्पादन में, या सीमेंट के निर्माण में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिलिकॉन कार्बाइड होती है उसका उपयोग जो बहुमूल्य कठोर वस्तु होती है उनको काटने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्राय किस प्रकार के होते हैं। क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो जो अधातु होती है उनके जो ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे लाफी गैस यानी हास्य गैस कहा जाता है। निम्न में से कौन सी गैस है जिसे लाफी गैस या हास्य गैस, हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनमें से जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है उसे लाफी गैस या हास्य गैस भी कहा जाता है। आगे देखिए, हास्य गैस जो हंसाने वाली गैस होती है उसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है। NO या N2O या NO2 या NO3। तो इनमें से जो N2 होती है वो हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला होता है। तो हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या हो गया, N2O। आगे देखिए, कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में व्यवहारिक रासायनिक व्यवहार करता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा एलिमेंट है जो धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में क्या है, रासायनिक व्यवहार करता है। जिनोन, बोरॉन, आर्गन या कार्बन। तो इनमें से जो बोरॉन होता है वो धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में अपना रासायनिक व्यवहार करता है। आगे देखिए, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। इनमें से आपको बताना है किसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। एंथ्रासाइड, विटामिन्स, कोक या लिग्नाइट। तो इनमें से जो लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट जो होता है
उसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कोयले की किस्म कौन सी किस्म नहीं है। इनमें से आपको बताना है कोयले की इनमें से कौन सी किस्म नहीं है। बिटुमनी, लिग्नाइट, पीट या डोलोमाइट। तो इनमें से जो डोलोमाइट है वो कोयले की एक किस्म है, नहीं होती है। बाकी बिटुमनी, लिग्नाइट और पीट ये क्या होती है, कोयले की एक किस्म होती है। आगे देखिए, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है। इनमें से आपको बताना है अधातुओं में इनमें से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है। भंगुरता, चालकता, तन्यता या आघात वर्ध्यता। तो इनमें से जो भंगुरता का जो गुण होता है वो अधातुओं में अक्सर क्या है, पाया जाता है। आगे देखिए, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, वह क्या है। थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम। तो इनमें से जो रेडियम है जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन इसे कृत्रिम रूप से क्या है, उत्पन्न किया जा सकता है। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। जो गोताखोर होते हैं वो गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। हीलियम, जिनोम, नाइट्रोजन या अमोनिया। तो इनमें से जो हीलियम गैस होती है उसका उपयोग ऑक्सीजन के साथ मिश्रित रूप में किया जाता है। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न, बाहर के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है। 44.45% या 5.55% या 88.89% या 11.11%। तो इनमें से जो हाइड्रोजन की जो प्रतिशतता होती है वो 11.11% होती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सी गैस है जिसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। ऑर्गन, नियोन, जिनोन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इनमें से जो जिनोन गैस होती है उसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। आगे देखिए, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या नियोन। तो इनमें से जो नाइट्रोजन गैस होती है वो वायुयान के टायरों के अंदर भरी जाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला या डीजल। तो इन निम्नलिखित ईंधनों में से जो हाइड्रोजन का जो ईंधन होता है वो न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। जल में आसानी से घुलनशील है। इनमें से आपको बताना है जो जल में आसानी से घुलनशील है। कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया या आयोडीन। तो इनमें से जो अमोनिया गैस होती है वो जल में क्या है, आसानी से घुल जाती है। आगे देखिए, अश्रु गैस है अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इनमें से जो अमोनिया होती है उसे अश्रु गैस भी बोला जाता है। आगे देखिए, न्यूक्लिक रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों के तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। न्यूक्लिक जो रिएक्टर होते हैं उसमें विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। साधारण पानी, भारी जल या द्रव अमोनिया या द्रव हाइड्रोजन। तो इनमें से जो भारी जल यानी पानी होता है जिसका उपयोग नभ के रिएक्टरों के अंदर विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह इसमें काम में लिया जाता है। आगे देखिए, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। ऑर्गन और नियोन और पारावाष्प या नाइट्रोजन एवं नियोन या केवल आर्गन। तो ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर इनमें से जो नियोन और जो पारावाष्प गैस होती है वो भरी जाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सी एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। इनमें से बताना है कौन सी अधातु है जो एक विद्युत का मंद चालक नहीं है।
सल्फर, सेलेनियम, ब्रोमीन या फास्फोरस। तो इनमें से जो सेलेनियम है वो एक अधातु है जो विद्युत का एक मंद चालक है नहीं है। आगे देखिए, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहते हैं। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? प्रस्वेदन, उत्फुलन या विद्युत पृथक्करण या उत्क्रमण प्रसारण। तो जो खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे उत्क्रमण प्रसारण कहा जाता है। अब देखिए, उत्क्रमण प्रसारण है क्या? तो जल शोधन की यह एक तकनीक है जो पीने के पानी से आयनों, अवांछित अणुओं और बड़े कणों को हटाने के लिए प्रयुक्त होती है। इसके लिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग किया जाता है। उत्क्रमण प्रसारण करने के लिए प्रसारण दाब के विपरीत दिशा में एक बाह्य बल, दाब बल क्या होता है? लगाना पड़ता है। आगे देखिए, कीट पक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। यानी कीट पक्षी जो पौधे होते हैं जो जिस मृदा में उगते हैं उसके अंदर किस की कमी आ जाती है? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या जल की। तो जो कीट पक्षी पौधे होते हैं वो जिस मृदा में उग जाते हैं वहाँ क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। आगे देखिए, 48 नंबर प्रश्न, जल के लिए पीएच मान होता है। जल के लिए पीएच मान होता है लगभग 0, लगभग 7, 5 या 5 से कम या 8.5 या उससे अधिक। तो जल का जो पीएच मान है वो लगभग क्या होता है? 7 के लगभग होता है। यानी जल क्या होता है? एक उदासीन होता है। आगे देखिए, 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा है जो एक अर्धचालक नहीं है, जो चालक भी और अचालक दोनों के श्रेणी के अंतर्गत आता है। सिलिकॉन, गैलेनियम आर्सेनाइड, क्वार्टज या जर्मेनियम। तो इनमें से जो क्वार्टज है वो क्या एक अर्धचालक नहीं है। बाकी सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड और जो जर्मेनियम है वो क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। आगे देखिए, 50 नंबर प्रश्न, हीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी हीरे के बारे में ये कथन दिए हुए, इनके बारे में हम तो चर्चा करें हैं। यह सिलिकॉन का अपरूप है, यह विद्युत का कुचालक है, यह सबसे कठोर पदार्थ है। तो इनमें से आपको तोड़ना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यह सिलिकॉन का अपरूप है। जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो हीरा है वो क्या होता है? कार्बन का अपरूप होता है। तो 1 नंबर तो गया। यह विद्युत का कुचालक है। जी हाँ, ये सही है कथन। यह सबसे कठोर पदार्थ है, यह भी सही है। तो इनमें से जो 2 और जो आपके 3 नंबर है वो दोनों कथन क्या है? सही है। तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है, केवल 2 और 3 कथन सही है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो आज के इतने ही प्रश्न थे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।